नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 8वें सप्ताह के 5वें दिन में अर्थात इस सप्ताह के अंतिम दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह हम लोग अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं। तर्क संग्रह में अनुमान प्रकरण जो है उसमें स्वार्थानुमान पर्यंत जो अनुमान प्रकरण है, स्वार्थानुमिति की प्रक्रिया, इन सभी विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज इस सप्ताह के अंतिम दिन हम परार्थानुमान की प्रक्रिया पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार परार्थानुमान की प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो आज के दिन हमारा जो मुख्य विषय है वह है परार्थानुमान एवं पठित विषयों का एक बार पुनः स्मरण। तो इस प्रकार से आज हम इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए परार्थानुमान से आज के पाठ का आरंभ करते हैं। तर्क संग्रह मूल ग्रंथ में आचार्य अन्नम भट्ट जी ने परार्थानुमान की प्रक्रिया को बताते हुए इस प्रकार कहा है। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निमनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम्। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् सोऽग्निमान् यथा महानसं तथा चायं तस्मात् तथा इति। अनेन प्रतिपादिताल्लिंगात् परोप्यग्निं प्रतिपद्यते। यह वहाँ का मूल ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ का हम आइए चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ पर। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परप्रतिपत्त्यर्थं पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते। यत् पंचावयव वाक्यं प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम। जो पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है वही पंचावयव वाक्य ही वस्तुतः परार्थानुमान शब्द से लिया जाता है। अब यह पंचावयव वाक्य क्या है और इनका प्रयोग कब करता है व्यक्ति, तो इसके लिए आचार्य कह रहे हैं परप्रतिपत्त्यर्थम, अर्थात दूसरे की प्रतिपत्ति के लिए। दूसरे को यदि किसी विषय का हमें ज्ञान कराना होता है, जिस विषय का ज्ञान हमें पहले से हो चुका है, उस विषय का ज्ञान हमें जब दूसरे को कराना इष्ट होता है तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं या वाक्य का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा गया है परप्रतिपत्त्यर्थम शब्द प्रयोगः। दूसरे की प्रतिपत्ति के लिए वक्ता शब्द का उच्चारण करता है, अर्थात स्वयं प्रमाण से अथवा अन्य करण से ज्ञात जो अर्थ है उस अर्थ का ज्ञान दूसरे को कराने के लिए उस अर्थ के वाचक अथवा बोधक शब्दों का प्रयोग वक्ता करता है। उन शब्दों के प्रयोग से अथवा वाक्यों के प्रयोग से जो श्रोता होता है, पर जो होता है, दूसरा जो होता है, उसको एक बोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से परप्रतिपत्त्यर्थ, दूसरे की प्रतिपत्ति के लिए जब पंचावयव वाक्य का प्रयोग वक्ता करता है, कब करता है? स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय। स्वयं वह धूम से अग्नि की अनुमिति करके, जैसे स्वार्थानुमिति स्थल में, स्वार्थानुमान स्थल में जो अनुमाता होता है या ज्ञाता होता है वह स्वयं लिंग दर्शन के द्वारा, पर्वत में धूम के दर्शन के द्वारा स्वयं उसे अनुमिति होती है। तो स्वयं अनुमिति करके फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे पर्वत में वह्नि का संदेह है अथवा विपरीत निश्चय है,
ऐसे व्यक्ति को पर्वत में वह्नि का ज्ञान कराने के लिए वह 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। इन 5 अवयव वाक्यों को न्याय भी कहते हैं। न्याय प्रयोग करता है, इन 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। इन 5 अवयव वाक्यों को ही, इन 5 अवयव वाक्यों के समूह को ही न्याय कहते हैं। इन अवयव वाक्यों से ही अर्थ का परीक्षण किया जाता है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रमाणैः ही अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा जो अर्थ की परीक्षा की जाती है इसी को न्याय कहते हैं। तो यहाँ न्याय शास्त्र में अथवा वेदांत वैशेषिक शास्त्र में भी जो 5 अवयव वाक्य होते हैं जिनके विषय में हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे, तो उन 5 अवयव वाक्यों का जो समूह है, ग्रुप है, उसी को न्याय शब्द से कहा जाता है। इसी को परार्थानुमान में हम प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों का हम दूसरे को अनुमिति कराने के लिए प्रयोग करते हैं। वस्तुतः ये जो वाद चर्चा जो दर्शन का एक प्रधान विषय है, कथा है, वाद कथा, इस वाद कथा में भी, जिसको हम डिबेट या डिस्कशन इंग्लिश भाषा में कह सकते हैं, तो उस वाद कथा में भी इन न्याय वाक्यों का ही प्रयोग होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये विषय है समस्त भारतीय दर्शनों में कि किस प्रकार से हम अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर 5 प्रकार के वाक्यों को प्रायः सभी लोग प्रयोग में लाते हैं। कुछ लोगों में, कुछ दर्शनों में मतभेद भी है कि 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, 3 ही प्रकार के वाक्यों से कार्य चल जाएगा। किंतु सामान्यतः सभी दर्शनों में यही शैली हमें देखने को मिलती है। ग्रंथों में, जितने भी दर्शन के ग्रंथ हैं उनमें इन 5 वाक्यों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। सभी दर्शन के लोग, सभी दार्शनिक अपने ग्रंथों में अपने मत का प्रतिपादन करने के लिए वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाक्य ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम दूसरे को विषय का ज्ञान करा सके। तो सभी आचार्यों ने वाक्यों का प्रयोग किया है। उन वाक्यों के प्रयोग में इन 5 वाक्यों का प्रयोग यत्र तत्र सर्वत्र हमें देखने को मिलता है दर्शन के ग्रंथों में। इसलिए इन वाक्यों के स्ट्रक्चर को समझना दर्शन को समझने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। बिना इनके समझ के उत्पन्न किए बिना दर्शन के विषयों को समझना प्रायः दुरूह है। तो इसलिए आज का जो विषय है एवं अगले सप्ताह का भी जो विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है दर्शन जगत में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो आज जो हम देख रहे हैं, आज के विषय के रूप में परार्थानुमान को हम देख रहे हैं, अर्थात जिन वाक्यों के द्वारा दूसरे को अनुमिति होती है, ऐसे वाक्यों का जो प्रयोग होता है, इस प्रयोग को करता है वक्ता। और वे वाक्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आचार्य ने मूल ग्रंथ में ही बताया है। पहला वाक्य है पर्वतो वह्निमान, इस प्रकार का वाक्य है। पर्वत में वह्नि है, सबसे पहला वाक्य यही है। अब उसे वह्नि का संदेह है कि पर्वत में वह्नि है अथवा नहीं है, अथवा उस श्रोता को वह्नि का विपरीत निश्चय, अर्थात पर्वत में वह्नि नहीं है इस प्रकार का उसे निश्चय है। तो अब उसको पर्वत में वह्नि का निश्चय कराने के लिए सबसे पहले जो वाक्य वक्ता बोलता है वह पर्वतो वह्निमान, अर्थात पर्वत में वह्नि है। ये एक प्रकार से वक्ता का प्रोपोजिशन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, कि एक प्रकार से एक प्रतिज्ञा वाक्य है, जो संस्कृत भाषा में प्रतिज्ञा वाक्य इसको कहते हैं। अब इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए उसे ग्राउंड देना पड़ता है, हेतु देना पड़ता है, क्यों पर्वत में वह्नि है। तो वो कहता है दूसरा वाक्य धूमवत्वात्, क्योंकि पर्वत में धूम है इसलिए पर्वत में वह्नि है।
तो फिर अब धूम होने से वह्नि क्यों है वहाँ पर? तो फिर वो तीसरा वाक्य कहता है यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानसम। ये उदाहरण वाक्य कहलाता है तीसरा वाक्य। तीसरे वाक्य में वह कहता है कि जो जो धूमवान होता है, जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ अग्नि भी रहता है, जैसे महानस में। महानस रसोई घर को कहते हैं। तो महानस में जिस प्रकार धूम भी रहता है, अग्नि भी रहता है, तो उसी प्रकार पर्वत में भी धूम होने के कारण पर्वत में भी अग्नि है। तथा चायम, यही चौथे वाक्य का अभिप्राय है कि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम, अर्थात वह्नि की व्याप्ति से युक्त, वह्नि की व्याप्ति का आश्रय जो धूम है, ऐसे धूम का संबंधी अर्थात ऐसे धूम का आश्रय यह पर्वत है। तथा चायम, तो ये चौथा वाक्य हुआ। इस प्रकार तस्मात् तथा, अर्थात वह्नि व्याप्य धूमवत्वात् पर्वतः वह्निमान, अर्थात वह्नि का व्याप्य जो धूम है, ऐसे धूम वाला होने के कारण पर्वत भी वह्नि वाला है, अग्नि वाला है। इस प्रकार इस ग्रंथ का सामान्य अभिप्राय है। अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोपि अग्निम प्रतिपद्यते। अनेन प्रतिपादितात, अनेन का अर्थ है ये जो पंचावयव वाक्य है, इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो लिंग है। अब यहाँ प्रतिपादित लिंग का अभिप्राय जो है परामर्श विषयीभूत जो लिंग है, उस लिंग से परः अर्थात दूसरे को भी अग्नि की प्रतिपद्यते, अग्निम प्रतिपद्यते, अर्थात अग्निम अनुमिनोति, सह परः अपि अग्निम अनुमिनोति। इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी अग्नि की अनुमिति हो जाती है, क्योंकि ये जो 5 अवयव वाक्य हैं, पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, यो यो धूमवान सोऽग्निमान यथा महानसम, फिर तथा चायम, फिर तस्मात् तथा, ये जो 5 वाक्य हैं, इन 5 वाक्यों को कहने के पश्चात, सुनने के पश्चात जो श्रोता होता है उसको 5 वाक्यों से एक समूहालंबनात्मक बोध उत्पन्न होता है। समूहालंबनात्मक बोधात्मक जो है बोध उत्पन्न होता है। उस बोध से फिर एक मानस परामर्श, एक उत्पन्न मानस बोध उत्पन्न होता है, परामर्श उत्पन्न होता है। उस परामर्श से उसे पुनः अनुमिति अग्रिम क्षण में होती है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित जो लिंग है, अर्थात इन वाक्यों से होने वाला जो परामर्श है, उस परामर्श का विषयीभूत जो लिंग है, उस लिंग से उसे पुनः अनुमिति, पर्वत में वह्नि की अनुमिति होती है। तो इस प्रकार से उसे यह ज्ञान होता है कि पर्वत में वह्नि है, अंत में जब उसे अनुमिति होती है। तो ये जो पर को प्रतिपत्ति हुई, दूसरे को जो प्रतिपत्ति हुई, यही है परानुमिति, दूसरे को होने वाली अनुमिति। और उस अनुमिति का जो करण है वह लिंग परामर्श ही है, करण ग्रंथ के अनुसार। तो उस लिंग परामर्श को हम परार्थानुमान कहेंगे, क्योंकि परार्थानुमान शब्द का अर्थ है पर को होने वाली जो अनुमिति, पर के लिए जो अनुमिति होती है, पर के संशय अथवा विपरीत ज्ञान के निवृत्ति के लिए जो अनुमिति होती है, उस अनुमिति का जो करण होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। इन 5 अवयव वाक्यों के समूह को हम न्याय भी कहते हैं। पंचावयव जो वाक्य हैं उनके समूहों को, अर्थात प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन, इन 5 अवयव वाक्यों के समूह को हम न्याय कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष जो ग्रंथ में बातें हैं, विषय हैं, उन विषयों को यहाँ पर हम संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? तो स्वयं जो वक्ता है उसको स्वयं वह्नि, पर्वत में वह्नि विषयक निश्चय उसको हो चुका है, स्वयं उसको वह्नि विषयक निश्चय है। यह निश्चय चाहे तो उसे प्रत्यक्ष भी हो सकता है अथवा धूम के दर्शन से अनुमित्यात्मक निश्चय भी उसे हो सकता है। तो स्वयं वक्ता को अनुमित्यात्मक वह्नि विषयक निश्चय पर्वत में है, ऐसे वक्ता के द्वारा जब
पर प्रतिपत्ति के लिए, अर्थात दूसरे को निश्चय कराने के लिए। पर प्रतिपत्ति क्यों करानी है, दूसरे को निश्चय क्यों कराना है? क्योंकि दूसरे को वह्नि का संदेह है, एक बात, संदिग्ध है दूसरे की दृष्टि में वह्नि, अथवा दूसरे को वह्नि के अभाव का ही निश्चय वहाँ पर है, अर्थात विपरीत निश्चय उसे है। तो दोनों ही स्थिति में जब हम वह्नि का संदेह हो अथवा वह्नि का विपरीत निश्चय हो, दोनों ही ज्ञानों के निवृत्ति के लिए यदि वह्नि का निश्चय वहाँ पर उसे करा दिया जाए तो वह्नि के संदेह की भी निवृत्ति हो जाती है और वह्नि के अभाव के ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि संशय के प्रति निश्चय प्रतिबंधक होता है, संशय का निवर्तक होता है निश्चय। संशय, जिस व्यक्ति को यह संशय है कि पर्वत में वह्नि है कि नहीं है, इस व्यक्ति को यदि यह निश्चय हो जाए कि पर्वत में वह्नि है अथवा पर्वत में वह्नि नहीं है, ये दोनों में से कोई भी एक निश्चय हो जाए तो उसका संशय निवृत्त हो जाता है। निश्चय किसे कहते हैं? तो संशय से भिन्न जितने भी ज्ञान हैं उन सभी ज्ञानों को हम दर्शन में निश्चय कहते हैं। विपरीत निश्चय भी एक निश्चय है। किसी को यदि विपरीत निश्चय हो कि पर्वत में वह्नि वस्तुतः है किंतु उसे निश्चय है कि पर्वत में वह्नि नहीं है, तो इस प्रकार के निश्चय को हम विपरीत निश्चय कहेंगे। तो विपरीत निश्चय यदि हो, वह्नि के अभाव का यदि निश्चय हो किसी को, तो भी उसको यदि प्रमाणों के द्वारा वह्नि का निश्चय यदि हो जाएगा तो वह निश्चय, वह्नि का निश्चय, वह्नि के अभाव के निश्चय के प्रति प्रतिबंधक होता है। अतः वह्नि के अभाव का निश्चय उसका प्रतिबद्ध हो जाएगा। क्योंकि पहले इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होता है ज्ञानों में, तो वहाँ पर तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता बुद्धि प्रतिबंधिका होती है। तो यदि किसी को वन्यभाववत्ता बुद्धि उस पर्वत में है, अर्थात पर्वत में वह्नि नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि है, तो उसे यदि वन्यभावाभाववत्ता बुद्धि करा दिया जाए, अर्थात पर्वत में वह्नि के अभाव का अभाव है, अर्थात पर्वत में वह्नि है, इस प्रकार का यदि निश्चय उसको हो जाएगा तो उससे तदभाववत्ता बुद्धि का, अर्थात तद्वत्ता बुद्धि अथवा वन्यभाववत्ता बुद्धि का प्रतिबंध हो जाएगा। अतः विपरीत निश्चय की निवृत्ति के लिए अथवा संशय की निवृत्ति के लिए दूसरे को जब हमको निश्चय कराना होता है तब हम पंचावयव वाक्यों का प्रयोग करते हैं। दर्शन में प्रायः ऐसा ही देखा गया है। अनेक दर्शनों में अनेक प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि आत्मा के विषय में चर्चा करें तो आत्मा को कुछ लोग नित्य मानते हैं, कुछ दार्शनिक अनित्य भी मानते हैं। यद्यपि आस्तिक जितने भी दर्शन हैं उसमें आत्मा को अनित्य नहीं माना गया है, किंतु नास्तिक दर्शनों में आत्मा को अनित्य भी माना जाता है। और भी अनेक विषय हैं जिनमें दर्शनों में परस्पर मतभेद है, विचारों में मतभेद है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? होता ये है कि जब भी कोई दार्शनिक कोई दर्शन में किसी विषय का प्रतिपादन होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे दर्शन के विचारों को पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित किया जाता है। तो वहाँ पर विचार होता है तो पूर्व पक्षी का एक अपना मत होता है, उस मत का वह प्रतिपादन करता है और उस मत का फिर जिस दर्शन का भी वह ग्रंथ है उस दर्शन के अनुयायी उस दर्शन के प्रमाण के आधार पर उन पूर्व पक्षियों के मत का खंडन करते हैं और अपने दर्शन के सिद्धांत का स्थापन करते हैं। तो ये रीति हमें दर्शन में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में इन वाक्यों का ही प्रयोग करके अपने अपने मतों का दार्शनिक लोग अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो इसलिए ये जो 5 अवयव वाक्य हैं तो इनका प्रयोग जो है
समझना अत्यंत अनिवार्य है। दर्शन के विचारों को समझने के लिए, दर्शन के विचार की प्रक्रिया को समझने के लिए इनकी समझ अत्यंत अनिवार्य है। तो 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। पर अब यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 प्रकार का पर हो सकता है, एक तो जिसको संदेह हो, एक तो जिसको विपरीत निश्चय हो। तो हो सकता है उसे संदेह हो पर्वत में वह्नि का, तो यहाँ तो पर्वत और वह्नि तो एक दृष्टांत मात्र है। कहीं पर भी किसी भी धर्मी में किसी धर्म का यदि किसी को संशय है, अथवा किसी धर्मी में किसी धर्म का यदि विपरीत निश्चय है, तो ऐसे दोनों ही स्थितियों में उसे उस धर्मी में उस धर्म का निश्चय कराने के लिए हमें पंचावयव वाक्य का प्रयोग करना होता है, जिससे कि पंचावयव वाक्यों से उसे वहाँ पर विपरीत निश्चय, उस धर्म का निश्चय हो जाने के कारण उसके संशय की और उसके विपरीत निश्चय की निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचावयव वाक्य कौन कौन से हैं? तो प्रथम वाक्य है प्रतिज्ञा, जिसको प्रकृत यहाँ पर प्रसंग में वह 5 अवयव वाक्यों को कहता है। पर्वतो वह्निमान, यह वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य का अभिप्राय है कि पक्ष में साध्य प्रकारक ज्ञान जिस वाक्य से उत्पन्न होता है, जब वह इस वाक्य को श्रोता सुनता है तो उसकी आत्मा में सुन करके एक शाब्दबोध उत्पन्न होता है। वह शाब्दबोध किस प्रकार का होता है? तो उस शाब्दबोध में पर्वत विशेष्य होता है एवं वह्नि उसमें प्रकार होता है। तो वह शाब्दबोध वह्निनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यताशाली शाब्दबोध उसे उत्पन्न होता है। एक बोध, एक वाक्य से, प्रथम वाक्य से यह बोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद फिर दूसरा जो वाक्य है धूमवत्वात्, धूमवत्वात् का अर्थ है धूमनिष्ठ हेतुत्वम। यह जो वाक्य है, यह इस वाक्य में 2 अंश है। एक तो धूम है, धूमवत्व, और एक है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का अर्थ है हेतुत्वम, और धूम जो प्रकृति है धूमवत्व, उसका अर्थ है धूम। उस हेतुत्व रूप पंचम्य अर्थ में धूम का निष्ठत्व संबंध से अन्वय होता है। तो इस प्रकार से धूमनिष्ठ हेतुत्वम, यह द्वितीय वाक्य से जन्य धूमनिष्ठ हेतुत्व विषयक शाब्दबोध उसे उत्पन्न होता है। तो प्रथम वाक्य से पर्वतनिष्ठ वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपक शाब्दबोध उत्पन्न होता है। दूसरे वाक्य से धूमनिष्ठ हेतुत्व विषयक शाब्दबोध उसे उत्पन्न होता है। तो 2 बोध उत्पन्न हो गए। प्रथम बोध उत्पन्न हुआ, फिर वो नष्ट हुआ। उस बोध से, प्रथम शाब्दबोध से एक संस्कार उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह शाब्दबोध एक अनुभव है। तो उस अनुभव से एक भावना नामक संस्कार उस श्रोता के आत्मा में उत्पन्न होता है। फिर द्वितीय बोध, शाब्दबोध उत्पन्न होता है धूमवत्वात्, इस वाक्य से। और इस वाक्य से होने वाला जो अनुभवात्मक शाब्दबोध है, उस शाब्दबोध से भी एक संस्कार उसकी आत्मा में उत्पन्न होता है। तो 2 बोध से जन्य 2 संस्कार। फिर उदाहरण जो वाक्य है यो यो धूमवान सो अग्निमान, यहाँ पर जो आगे इन वाक्यों के विशेष अर्थों का भी निरूपण किया जाएगा, किंतु सामान्य रूप से इस वाक्य से व्याप्ति का ज्ञान उसे होता है। दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा उसे व्याप्ति का निश्चय कराया जाता है, अर्थात वह्नि व्याप्य धूम विषयक बोध उसे इस वाक्य से उत्पन्न होता है, शाब्दबोध उत्पन्न होता है। तो ये तृतीय शाब्दबोध होता है जो वह्नि व्याप्य धूम विषयक शाब्दबोध होता है। तो इस वाक्य के द्वारा जो शाब्दबोध उत्पन्न होता है, उस शाब्दबोध से भी वह्नि व्याप्य धूम विषयक जो भावना नामक संस्कार है, वह संस्कार उसकी आत्मा में उत्पन्न होता है। तो प्रथम वाक्य पर्वतो वह्निमान, इससे जन्य जो शाब्दबोध है वन्यनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यताशाली शाब्दबोध, इस शाब्दबोध से एक तद विषयक संस्कार अर्थात यद विषयक बोध है। शाब्दबोध में जो जो विषय भासमान है उन सभी विषयों का संस्कार अर्थात
वनिनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपक संस्कार उसके आत्मा में उत्पन्न होता है। उसी तरह द्वितीय वाक्य से धूमनिष्ठ हेतुत्व विषयक बोध उत्पन्न होने के बाद फिर तद विषयक संस्कार, धूमनिष्ठ हेतुत्व विषयक संस्कार, भावनाख्य संस्कार उसकी आत्मा में उत्पन्न होता है। तृतीय वाक्य जो उदाहरण वाक्य है, इस उदाहरण वाक्य से वह्नि व्याप्य धूम विषयक शाब्द बोध उत्पन्न होता है, अर्थात वनिनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यताशाली बोध शाब्द बोध इस वाक्य से उत्पन्न होता है। इस शाब्द बोध से पुनः एक संस्कार, वैसा ही संस्कार वनिनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यता निरूपक संस्कार, एक संस्कार भी उसमें उत्पन्न होता है आत्मा में, भावना नामक संस्कार। तो इस प्रकार से तीन बोध, तीन वाक्यों से तीन शाब्द बोध और इन तीनों शाब्द बोधों से फिर तीन प्रकार के अलग अलग संस्कार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो चतुर्थ वाक्य है वह है उपनय वाक्य तथा चायम। तथा चायम का अभिप्राय है कि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम, इस प्रकार का यह वाक्य प्रयोग होता है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि वह्नि का व्याप्य जो धूम है उसके संबंध का, पक्ष में उसके संबंध का विषय कराने वाला एक शाब्द बोध यहाँ पर उत्पन्न होता है। जैसा कि सामान्यतः हमें परामर्श स्थल में वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इस प्रकार का परामर्श होता है, उसी प्रकार यहाँ पर इस वाक्य से भी वैसा ही बोध, शाब्द बोध उत्पन्न होता है। शाब्द परामर्श भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद फिर उस शाब्द बोध से एक भावना नामक संस्कार, उस शाब्द बोध का जो विषय है तद विषय का संस्कार एक उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से कुल 4 शाब्द बोध और उन 4 शाब्द बोधों से 4 संस्कार उत्पन्न होते हैं। अब जो अंतिम जो निगमन वाक्य है, इस निगमन वाक्य से तस्मात् तथा, इस वाक्य से जब उसे एक बोध उत्पन्न होता है तो ये जो बोध है, ये बोध जो 5वें वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो शाब्द बोध है, या अब ये शाब्द बोध इन सभी संस्कारों से, अर्थात प्रथम वाक्य से जन्य जो बोध है उससे जन्य जो संस्कार है उस संस्कार के साथ, इस द्वितीय वाक्य से जन्य बोधजन्य संस्कार के साथ, तृतीय वाक्य से जन्य बोधजन्य संस्कार के साथ और चतुर्थ वाक्य से जन्य बोधजन्य संस्कार के साथ जो पंचम वाक्य से जो बोध होता है वह शाब्द बोध एक समूहालंबनात्मक शाब्द बोध उसे होता है। इस शाब्द बोध के बाद फिर एक मानस बोध उत्पन्न होता है, मानस परामर्शात्मक बोध उत्पन्न होता है। उस परामर्शात्मक बोध से फिर उस व्यक्ति को अनुमिति, पर्वतो वह्निमान, इस प्रकार का अनुमित्यात्मक निश्चय उत्पन्न होता है। तो ये जो 5 वाक्यों का प्रयोग होता है, ये 5 वाक्यों के प्रयोग से तो शाब्द बोध ही सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, क्योंकि वाक्य का जो सामर्थ्य है वह शाब्द बोध उत्पन्न करने का ही सामर्थ्य है। वाक्य से अनुमिति नहीं हो सकती है। अनुमिति तो अनुमान से अर्थात परामर्श से ही, अनुमिति का करण तो परामर्श ही है, वाक्य से अनुमिति नहीं होती है, वाक्य अनुमिति का करण नहीं होता है, वाक्य तो शाब्द बोध का करण होता है। वाक्य अथवा पदज्ञान आगे उसके विषय में हम विशेष चर्चा करेंगे ही, वाक्य से कैसे बोध होता है। तो पदज्ञान हो या वाक्य हो, ये शाब्द बोध के ही करण होते हैं, इनसे शाब्द बोध ही उत्पन्न होता है, इनसे अनुमिति उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए इन 5 वाक्यों का प्रयोग करने के बाद जो अंतिम वाक्य है, अंतिम वाक्य का जब वक्ता प्रयोग करता है तो उस वाक्य से श्रोता को जो एक शाब्द बोध तो होता है, किंतु वह शाब्द बोध कैसा होता है, तो पूर्व जो वाक्य के अर्थ, वाक्यार्थ, वाक्यजन्य जो बोध हैं, शाब्द बोध हैं, उन शाब्द बोधों से जन्य जो संस्कार है, उन संस्कार के साथ साथ जो है सहकृत जो अंतिम वाक्य से जन्य जो शाब्द बोध होता है वह समूहालंबनात्मक शाब्द बोध होता है। उस समूहालंबनात्मक शाब्द बोध का हम निरूपण पहले कर चुके हैं
समूहालंबनात्मक शाब्द बोध में क्या होता है कि नाना विशेष्यताएं नाना होती हैं, एक नहीं होती हैं। अनेक प्रकारताओं से निरूपित नाना विशेष्यताशाली जो बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे समूहालंबनात्मक ज्ञान कहते हैं। तो एक समूहालंबनात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर उस समूहालंबनात्मक ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद एक मानस प्रत्यक्षात्मक बोध, परामर्शात्मक बोध उत्पन्न होता है। उस मानस परामर्श के बोध की वही है लिंग परामर्श। उस मानस परामर्श का विषय जो लिंग है, उस लिंग से फिर उसे अग्रिम क्षण में पर्वत में वह्नि की अनुमिति होती है, अर्थात वह्नि का निश्चय हो जाता है। तो इस प्रकार से वह्नि का जब उससे निश्चय हो जाता है तो उस निश्चय से उसके संदेह की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात जो पर्वत में वह्नि है कि नहीं, पर्वतो वह्निमान नवा, इस प्रकार का जो उसे संशय था, उस संशय की निवृत्ति निश्चय से हो जाती है। अथवा यदि उसे विपरीत निश्चय था कि पर्वत में वह्नि नहीं है, तो इस प्रकार के विपरीत निश्चय की भी उसकी निवृत्ति इस अनुमित्यात्मक निश्चय से हो जाती है। तो यह संक्षेप में आज आपको परार्थानुमान की प्रक्रिया बताई गई। यही विषय यहाँ पर हम लिखे हैं। यहाँ पर देखिए आप, इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित लिंग से दूसरे को अग्नि की अनुमिति होती है। यही अनेन प्रतिपादिता लिंगात परोपि अग्निम प्रतिपद्यते। ग्रंथकार ने तो केवल ये कहा है कि अनेन प्रतिपादितात लिंगात। अनेन का अभिप्राय, अभी ग्रंथकार आगे पांचों वाक्यों का निरूपण करने वाले हैं, तो अनेन से उनका अभिप्राय है कि वक्ष्यमाण जो 5 वाक्य हैं उनके द्वारा प्रतिपादित बोधित जो लिंग है, उन वाक्यों के द्वारा बोधित अर्थात उन वाक्यों से जन्य अथवा उन वाक्यों से प्रयोज्य जो बोध है, उस बोध का जो विषय लिंग है, उस लिंग के ज्ञान से, उस लिंग से परोपि, परह मतलब जो संशयवान अथवा विपरीत निश्चयवान है, वह भी अग्निम प्रतिपद्यते अर्थात अग्निम अनुमिनोति, उसको अग्नि का निश्चय होता है। यह इसका अभिप्राय है। उसी अभिप्राय को यहाँ पर लिखा गया है। तो दूसरे में देखिए, पर को पर्वत में वह्नि के अनुमिति रूप निश्चय हो जाने पर संदेह अथवा विपरीत निश्चय की निवृत्ति हो जाती है। इन 5 वाक्यों से पूर्व वाक्य से जन्य अनुभव से जनित संस्कार के सहकार से अंतिम वाक्य से जनित सकल वाक्यार्थ विषयक समूहालंबनात्मक शाब्द बोध होने के पश्चात एक मानसिक बोध वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वता उत्पन्न होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो 5 वाक्यों से पहले क्रम से तो बोध, एक एक वाक्य से एक एक बोध उत्पन्न होगा। फिर जब बोध उत्पन्न हुआ अर्थात अनुभव उत्पन्न हुआ, तो उन अनुभवों से संस्कार भी, तत्तद वाक्यार्थ विषयक संस्कार भी आत्मा में उत्पन्न होता है। और अंतिम जो वाक्य का जब वह श्रवण करता है, तो पूर्व वाक्य से जन्य जो अनुभव से जनित संस्कार के सहकार से जो अंतिम वाक्य के श्रवण से जो बोध होता है, वह बोध सकल वाक्यार्थ, सभी वाक्यों के अर्थों को विषय करने वाला एक समूहालंबनात्मक शाब्द बोध वह होता है। उसके बाद समूहालंबनात्मक शाब्द बोध होने के बाद एक मानसिक बोध उत्पन्न होता है, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। इस प्रकार यही है परामर्श। इसी को परामर्श कहते हैं, जो मानसिक बोध का, मानसिक बोधात्मक परामर्श है। अब इस परामर्श में जो विषय है धूम, वो है लिंग। क्यों यह लिंग है? अभी तक हम हेतु कहते आए हैं धूम को, किंतु अभी लिंग शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो लिंग उसको कहते हैं जिसमें व्याप्ति भी रहती है एवं पक्षधर्मता भी रहती है। व्याप्ति से विशिष्ट और पक्षधर्मता से विशिष्ट जो हेतु होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस हेतु में, यहाँ पर जिस हेतु में व्याप्ति भी रहे, व्याप्ति भी रहे एवं पक्षधर्मता भी रहे, ये दोनों यदि किसी हेतु में है तो उस हेतु को हम लिंग कहते हैं। तो ये एक लिंग है, यह धूम एक, यहाँ पर इसको हम लिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस धूम में वह्नि की व्याप्ति भी है, क्योंकि वह्नि व्याप्य का मतलब है वह्नि की व्याप्ति का आश्रय।
और यहाँ पर पक्ष है पर्वत, उस पक्ष का संबंध भी, पक्ष धर्मता भी इस हेतु में भासित हो रही है। इसलिए ये जो धूम रूप हेतु है, यह लिंग है। यही लिंग मानस बोध का विषय होता है, मानस परामर्श, प्रत्यक्षात्मक परामर्श का विषय होता है। और इस धूम के ज्ञान से फिर परामर्श के लिंग संदेहवान जो व्यक्ति होता है या विपरीत निश्चयवान व्यक्ति होता है, उसको अग्रिम क्षण में पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की अनुमिति होती है। यही है परानुमिति, दूसरे को होने वाली अनुमिति। और इस परानुमिति जो है, परार्थ जो अनुमिति है या पर को होने वाली जो अनुमिति है, उस अनुमिति के प्रति करण कौन है? तो वो जो मानस बोध उत्पन्न हुआ, परामर्शात्मक जो मानस बोध उत्पन्न हुआ, वही लिंग परामर्श भी उसको कहते हैं। तो वही इस अनुमिति, दूसरे को होने वाली अनुमिति के प्रति करण है। अतः उसको, उस मानस बोधात्मक परामर्श को हम परार्थानुमान कहते हैं। तो इस प्रकार से वह परामर्श परार्थानुमान है और दूसरे उससे उसे अग्रिम क्षण में श्रोता को अनुमिति होती है। तो इसी के साथ परार्थानुमान का एक संक्षेप में परिचय आपको इस सप्ताह में दिया गया। अगले सप्ताह में इसका विस्तार से निरूपण, एक एक वाक्यों का विस्तार से निरूपण किया जाएगा। इस सप्ताह हम लोगों ने हम लोग का विषय क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने अनुमान का लक्षण पढ़ा, अनुमिति का लक्षण पढ़ा। अनुमिति का लक्षण क्या है? तो परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से जन्य जो ज्ञान होता है उसे अनुमिति कहते हैं। परामर्श किसे कहते हैं? तो परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट, विशिष्ट अर्थात व्याप्ति विषयक जो पक्ष धर्मता अर्थात पक्ष संबंध विषयक जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में व्याप्ति भी विषय होती है एवं पक्ष का संबंध भी विषय होता है, उस ज्ञान को हम परामर्श कहते हैं। तो परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को कहते हैं, उससे जन्य ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। तो जो अनुमिति होती है, जैसा कि आप परार्थानुमिति स्थल में भी देखिए, उसे जो पर्वतो वन्यमान यह अनुमिति हुई पर को, वह किससे हुई? मानस बोध रूप परामर्श से हुई। इसलिए परामर्श जन्य ज्ञान है वह अनुमिति। उसी प्रकार स्वार्थानुमान स्थल में भी जो स्व को अनुमिति होती है वह वन्यव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इस प्रकार के परामर्श से ही उत्पन्न होती है। अतः परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, ये अनुमिति का लक्षण है। और अनुमिति के लक्षण के बाद हमने परामर्श का लक्षण देखा, फिर परामर्श के लक्षण को परिष्कृत रूप में हमने समझा, फिर परामर्श के उदाहरण को देखा। द्वितीय दिन हम लोगों ने व्याप्ति के लक्षण पर चर्चा की, फिर पूर्व पक्ष व्याप्ति, पूर्व पक्ष व्याप्ति का परिष्कार, वह्नि और धूम की व्याप्ति। यहाँ पर हमने धूम में व्याप्ति के लक्षण का समन्वय करके देखा कि किस प्रकार साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वा भाव रूप लक्षण धूम में जाता है। तृतीय दिन हम लोगों ने सिद्धांत व्याप्ति का लक्षण, जो कि सिद्धांत व्याप्ति है, उसका लक्षण देखा, उसके लक्षण के समन्वय का प्रकार देखा और पक्ष धर्मता क्या चीज़ है इसको हमने जाना। फिर अनुमान के भेदों को हमने चौथे दिन से आरंभ किया, स्वार्थानुमान, और आज पांचवें दिन हम परार्थानुमान पर चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से तर्क संग्रह ग्रंथ के परार्थानुमान की प्रक्रिया के निरूपण पर्यंत जो भाग है, उस भाग तक पांचवें सप्ताह का पाठ पर्यवसित होता है, समाप्त होता है। तो इसी के साथ जो है आज के व्याख्यान का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।